अल्लाह, न जाने सलीम कब लौटेंगे। यहाँ एक एक पल मुसीबत बन रहा है। तुम्हें पता है, आज तुम्हारी अम्मी मलिका बिल्किस के महल गई थी। वो समझती हैं मलिका हमें समझाएंगी और हम सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन उनको शायद खबर नहीं है कि मलिका हमारी हमदर्द हैं, उनकी तरह बेदर्द नहीं। हमें इल्म है मेहरुन्निसा परेशान है और हमें उसकी वजह भी मालूम है। जब से जहांपना ने शेर अफगन से मेहरू के रिश्ते को तय किया है, वो जरूरत से ज्यादा ही उदास है। अपने कमरे में पड़ी रहती है। उसकी उदासी बिला सबब नहीं है। हमने उसे जिस तरह की तरबियत दी है, उसके लिहाज से उसके लिए एक सिपाही से कहीं अच्छा हमसफर होना चाहिए था। हालात ने यकायक ऐसा रुख मोड़ा है, उससे सिर्फ मेहरू ही मायूस नहीं, हमारे भी ख्वाब टूटे हैं। ख्वाब बहुत कम पूरे होते हैं मलिका। हाँ, कम पूरे होते हैं, लेकिन जब ख्वाब टूटते हैं तो गम जरूर होता है। अस्मत बेगम सिर्फ मेहरू ही नहीं, इस गम ने तो हमें भी तोड़ दिया। ऐसी सूरत में कुदरत के फैसले को कबूल कर लेना चाहिए, यही मैं उसे समझाती हूं, लेकिन वो मानती ही नहीं। मान भी कैसे सकती है? नया नया जख्म है, भरते भरते भरेगा। आपको शायद मालूम नहीं, मेहरू के दिलो दिमाग में कोई और बसा है। मैं जानती हूं, लेकिन मलिका आलिया, गुस्ताखी माफ। शहजादों के लिए ऐसी हर मोहब्बत खिलौनों की तरह होती है। जब जी चाह खेला, जब जी चाह तोड़ा। हमारी नजर वफा और हवस के फर्क को पहचानती है। हमने इससे पहले सलीम को इतना संजीदा कभी नहीं देखा, मगर अब क्या किया जा सकता है। आपने मेहरू को पाला है, वो आपकी बहुत इज्जत करती है। अगर आप उसे समझाएंगी तो वो मान जाएगी। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे लिए मुश्किल होगा, फिर भी हम मेहरू से बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे मैं आपके पास भेजूं? नहीं, उसे ये खबर नहीं होनी चाहिए कि आप हमसे मिलने आई थी। उसे बुलाने का हम खुद इंतजाम करेंगे। तुम भी हमारी तरह खामोश जली जाती हो। न जाने कब खत्म होगा ये इंतजार। कब आएंगे आप सलीम? कहीं ये तन्हाई जिंदगी की लौ न बिछा दे। मेहरू, दिलगीर दक्कन पहुंच चुका होगा। बस अब कुछ ही दिनों में लौट आएगा। अल्लाह, न जाने सलीम कब लौटेंगे। यहाँ एक एक पल मुसीबत बन रहा है। तुम्हें पता है, आज तुम्हारी अम्मी मलिका बिल्किस के महल गई थी। वो समझती हैं मलिका हमें समझाएंगी और हम सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन उनको शायद खबर नहीं है कि मलिका हमारी हमदर्द हैं, उनकी तरह बेदर्द नहीं। देखो मेहरू, मैंने तुम्हें बता तो दिया है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अपनी अम्मी से बहस नहीं करोगी। कम से कम दिलगीर के लौटने तक तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। तुम बेफिक्र रहो। खुदा हाफिज मेहरू, अपना ख्याल रखना।
कहाँ गई थी आप? तुम्हें कब से हमारे आने जाने का ख्याल आने लगा? तुम तो इस घर में रहकर भी इस घर से बेखबर हो। घर? घर उसे कहते हैं जहां आराम मिलता है, सुकून होता है, जहां माँ बाप अपनी औलाद की खुशियों का ख्याल रखते हैं। कौन सी खुशियां छीने तुम्हारी जो तुम इस घर को घर नहीं समझती? जो आप जानती हैं उसे हमसे क्यों सुनना चाहती हैं? हमें मालूम है आप जरूर हमारी शिकायत करने मलिका के पास गई होंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। तुम मेरी बात सुनती तो वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने ये भी नहीं सोचा कि उन्होंने हमारी परवरिश की है। जिस ख्वाब की ताबीर उन्होंने हमारे अंदर की थी उसे टूटता देखकर वो भी परेशान होंगी। हम जानते हैं अपनी मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं होता, लेकिन हम लाचार थे, मजबूर थे। हमें इस मुश्किल का कोई हल सुझाए नहीं दिया तो मदद के लिए उनके पास चले गए। हमारी गुस्ताखी माफ कर दीजिए अम्मी। हम जानते हैं आप और अप्पू हमारी वजह से बहुत परेशान हैं, मगर हम क्या करें? हम अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हैं। लेकिन हमें यकीन है जब सलीम दक्कन से वापस लौटेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, जिस कुदरत ने हमें रेगिस्तान में बचाया था उसी ने हमें सलीम से मिलवाया है। कुदरत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है अम्मी। अम्मी, आपकी इस बेटी को आपकी जरूरत है अम्मी। हमें आपकी मदद की जरूरत है अम्मी। हमें आपकी जरूरत है। एक जाम पी लो शरीफ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। 1000 मर्तबा कह चुका हूं मेरे घर में शराब पीना मना है, कोई नहीं पीता। तुम लोगों के लिए चोरी से लेके आता हूं, फिर इसे छुपाना मुश्किल होता है। अम्मा पी लो यार, कुछ नहीं होगा। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो कयामत टूट पड़ेगी। शरीफ, शरीफ, जल्दी छुपाओ, जल्दी। आया अम्मी, जल्दी करो। अपने दोस्तों से कहो देर हो चुकी है, घर जाएं। लेकिन अम्मी। मैंने कह दिया ना। जी बहुत अच्छा। अभी आप जाइए अम्मी जान, मैं अभी नहीं रवाना करता हूं। जाओ यारों, आज की महफिल बर्खास्त, कल फिर मिलेंगे। सारा मजा किरकिरा कर दिया। अभी नशा तो चढ़ा ही नहीं। मैं कहता हूं जाओ। चलिए हुजूर, खुदा हाफिज। हमने मेहरुन्निसा और सलीम को एक दूसरे के करीब तो कर दिया, लेकिन उन्हें एक होने में मदद ना कर सके। हमें हर दम ये यकीन रहेगा कि मेहरुन्निसा से बेहतर शरीके हयात सलीम को नहीं मिलेगी। उनके दिल तो एक हो गए, लेकिन किस्मतें जुदा रहीं। काश हम उनकी मदद कर सकते। आप एक बार शहंशाह सलामत से उनकी सिफारिश कीजिए, शायद वो मान जाए। नामुमकिन। हम जहां पनाह को जानते हैं वो अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। हमें अफसोस है हमने उस बच्ची के जहन में कभी ना पूरे होने वाले ख्वाब सजा दिए। अल्लाह, मेहरू बहुत याद आती है अस्कदारा। आप ये खत उस तक पहुंचा दीजिए और पैगाम भेजिए कि हम उससे मिलने के लिए बेचैन हैं। जो हुक्म मलका आलिया। हमने तुम्हें रुलाने के लिए खत नहीं भेजा मेहरू। हम तो सिर्फ तुम्हारा चांद सा चेहरा देखना चाहते थे
और तुम्हें यकीन दिलाना चाहते थे कि तुमसे अजीज हमें और कोई नहीं। मैं शर्मिंदा हूं मलिका आलिया, अपने गम में सारी दुनिया को भुला बैठी। मुझे माफ कर दीजिए। हम समझ सकते हैं, लेकिन मेहरू, अब तुम्हें अपने गमों को भूलकर असलियत का सामना करना होगा।